नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं वो पॉलिटिक्स शिवानंद तिवारी के उस फेसबुक पोस्ट पर आधारित है जिसके सहारे उन्होंने तेजस्वी को के शादी के सालगिरह के मौके पर बधाई देते हुए कहा है। उस पोस्ट को अलग अलग तरीके से लोगों ने देखने का भी कोशिश किया और प्रभाषित भी किया कि शिवानंद तिवारी का कहने का मतलब क्या है। उस पोस्ट पे कुछ ऐसी बातें भी हैं जिस बातों को लेकर उन्होंने इशारों में सही जगदानंद सिंह को लेकर या संजय यादव को लेकर भी उन्होंने एक पंक्ति में कुछ चर्चा करने की कोशिश की है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगा, जो मैं खुद महसूस करता हूं कि लालू यादव कभी भी तेजस्वी के गुरु नहीं हो सकते, या लालू यादव की पॉलिटिक्स से जब तक तेजस्वी बाहर नहीं निकलेगा तब तक बिहार में सत्ता पाना तो दूर, ये 25-30 से ज्यादा सीटें जीतना मुश्किल है। ये मुझे भी लगता है, मेरा भी अनुभव यही कहता है कि तेजस्वी को उस पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। शिवानंद तिवारी ने बहुत सही कहा कि लालू यादव 1990 के उस आंदोलन के सहारे एक बड़े वर्ग में अपनी पहचान बनाई, वो मंडल आयोग और फिर लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी। ये दोनों घटनाक्रम जो है सो इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा मेजर घटनाक्रम माना जाता है। एक पूरी पॉलिटिक्स देश की बदल गई इस दो घटना ने, और उस दो घटना ने जो बदलाव किया उस बदलाव को फिर से आप उस धारा में वापस ले जाना चाहते हैं जो लालू चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आपको उस पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा, और उस पॉलिटिक्स से बाहर निकलने के लिए लालू के उस छत्र छाया से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा जो लालू कास्ट के पॉलिटिक्स पर एक लेवल तक, वो जहां तक राजनीति को ले जा सकते हैं वो एक एक्सट्रीम तक वो ले जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी हमने जो आरजेडी की जो राजनीतिक शैली देखी, वो शैली वही लालू का शैली था, कास्ट पॉलिटिक्स। ज्यादा से ज्यादा कास्ट के बीच जो है बेमनस्यता फैलाए और उसका हम लाभ उठाए, यही पॉलिटिक्स था। कुशवाहा को जोड़ना, कुशवाहा और राजपूत में टकराव लाना, कुशवाहा और धानुक में टकराव लाना, कहीं यादव वर्सेस अदर्स में टकराव उत्पन्न करना। मतलब ये जो टकराव की जो राजनीति है ना, जो राजनीति मंडल के दौर में पूरे पिछड़े समाज को एक साथ संगठित रखता था, आज भी लालू इस प्रदेश की राजनीति को उसी नजरिए से देखते हैं, या फिर उसी तरीके से प्रदेश की राजनीति साधना चाहते हैं। जबकि पंचायती राज व्यवस्था और नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग ने बिहार के सामाजिक ताने बाने को पूरी तौर पर बदल दिया है। अब आप कास्ट के लाइन पर चीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ने सवर्णों को पिछड़ों पर, पिछड़ों को सवर्णों पर इस तरीके से कह सकते हैं कि गठजोड़ बना रखा है कि आप उसे कास्ट पॉलिटिक्स के सहारे तोड़ नहीं सकते। क्योंकि 50% रिजर्वेशन नीतीश ने उन लोगों को दिया है, और जो मुखिया बनते हैं पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, जहां जिस पंचायत में है उनको सवर्ण का वोट चाहिए। तो वो जो सवर्ण के वोट की वजह से जो मंडल की जो राजनीति है वो लगभग गांव के स्तर पर खत्म हो चुका है। मतलब जाति की जो राजनीति है वो पूरी तौर पर खत्म हो चुका है। एक अलग तरीके की समरसता वाली राजनीति गांव-गांव में स्थापित है। लालू परिवार को यह भी देखना चाहिए कि आज पंचायती राज व्यवस्था में 80% वही लोग हैं जो राजद के कार्यकर्ता, सोशल जस्टिस से निकले हुए लोग हैं। यादव हो, मुसलमान हो, चाहे धानुक हो, कुर्मी हो, जोलाहा हो, महतो हो, जो भी कास्ट आज पॉलिटिक्स में पंचायती राज व्यवस्था में है, जो लालू परिवार को उस पर अध्ययन कराना चाहिए। सारे के सारे लालू एरा में जो कोई युवा अध्यक्ष था, कोई पोस्टर बैनर लेके दौड़ रहा था पार्टी के लिए, आज सारे लोग पंचायत प्रतिनिधियों में उन्हीं की पकड़ है। लेकिन वो जो पकड़ बनाया है उसने अपनी राजनीति को बदल दिया, पूरे कास्ट की राजनीति को बदल दिया उसने। कास्ट के सहारे जो पॉलिटिक्स होता था उसको उन्होंने बदल दिया है। कास्ट की वजह से जो बेमनस्यता समाज में
फैलाई गई थी ऊंच नीच के आधार पर, वो सारी नैरेटिव बदल चुकी है। ये बात लालू न समझने को तैयार है, और उनके कह सकते हैं कि शिष्य के तौर पर जो तेजस्वी है वो भी इसको समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है बिहार का। अब सिर्फ नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग क्या है, अति पिछड़ों की जो सियासत है आप देख लीजिए ना, अति पिछड़ों में अब किस किस तरीके की सियासत सामने आनी शुरू हो गई है। आईपी गुप्ता जैसे लोग भी सामने आ गए, मुकेश सहनी जैसे लोग 10 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि हम उस सियासत को साध लें, लेकिन वहां भी वो कास्ट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनकी सियासत चल नहीं पा रही है। तो कास्ट बिहार की राजनीति का वो एक ऐसा पेज और पन्ना है जिस पन्ने पर लिखी हुई इबादत को पढ़ने के बजाय उससे 2 कदम बाद जो 20 वर्षों में बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुआ है 25 वर्षों में, उसकी लिखी इबादत को अगर तेजस्वी जिस दिन पढ़ना शुरू कर देगा उसकी पार्टी सरकार में रहेगी, क्योंकि ये बदलना होगा। यादव के उस उदंडता से, उदंड स्वभाव से तो बाहर पार्टी को निकालना होगा। MY में जो जिस तरीके से मुसलमानों में भी जिस मिजाज के लोगों को लालू तवज्जो दिए, उदंड मुसलमानों को, अपराधी मुसलमानों का, वो अब राजनीति खत्म हो चुकी है। अब आपको एक नए तरीके की राजनीति की जरूरत है, जिसके तरफ शिवानंद तिवारी ने संकेत दिया है कि लालू के गुरु रहते हुए आप सफल नहीं हो सकते। और वाकई में अब लालू का जो एरा है ना, उससे सिर्फ तेजस्वी को बाहर ही नहीं निकलना होगा, उस पॉलिटिक्स से भी उसको बाहर निकलना होगा, जिस पॉलिटिक्स में मतलब समरसता नहीं दिखता है। नीतीश कुमार भी वो पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितना कुछ पिछड़ों के लिए हुआ है उतना लालू ज्यादा 15 वर्ष में नहीं कर पाए। नौकरी से लेके सामाजिक तौर पर जनप्रतिनिधि से लेके विधायक, MP से लेकर जिस स्तर पर उसने काम किया है सोचा नहीं जा सकता है। हर नौकरी में उन्होंने 80% से अधिक पिछड़ों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस तरीके का उन्होंने नियम ही बना दिया। आज की तारीख में जो 10% आर्थिक रूप से पिछड़ा वाले की बात छोड़ दीजिए, तो सवर्ण की भागीदारी मुश्किल से 10% भी नहीं है। मतलब 80% 50% रिजर्वेशन के बाद 30% जनरल के कोटे पर पिछड़ी जातियों के लोग आ रहे हैं। वो नीतीश ने इस तरीके से उस पूरी प्रतियोगिता परीक्षा को के जो पैमाने थे, उस पैमाने को इस तरीके से उन्होंने बदला कि सारे के सारे लोग हैं। लेकिन सामने कौन है? संजय झा, सामने कौन है? ललन सिंह, सामने कौन है? विजय चौधरी, सामने कौन है? PK साही। मतलब ये जो इंटेलिजेंसिया वर्ग है, इस वर्ग को हम कैसे साथ रखें, मुखौटे के तौर पर ही सही, और हमारी जो सियासत है उस सियासत को साधने में ये जो इंटेलिजेंसिया वर्ग है जो हमें अवरोध न पैदा करे। आज की तारीख में भी मीडिया, जुडिशियरी से लेके इन्फ्लुएंसर के रूप में ये इंटेलिजेंसिया वर्ग का बड़ा प्रभाव समाज पर है, जिस बात को लालू भी नजरअंदाज करते रहे हैं और तेजस्वी भी नजरअंदाज करता रहा। इसी नजरअंदाज की वजह से इस बार जो परिणाम सामने आया है उसकी वजह वही है कि सियासत को आज भी लालू के चश्मे से तेजस्वी देख रहा है। तो शिवानंद तिवारी का वो बयान कि लालू तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता है, ये एक ऐसा मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र पर तेजस्वी अमल करे तो वाकई में बिहार की पूरी सियासत को बदल सकता है। क्षमता भी है और उस तरफ राजनीति को ले जाने का बस सिर्फ हुनर चाहिए। जो हुनर जब उस कास्ट पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप उस हुनर के ये माहिर खिलाड़ी हो जाएंगे, जो माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार है।